टेंट जलकर खाक हो गए हैं। आग की शुरुआत की जो वजह सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर में आग लगने की वजह से इस तरह के धमाके हुए हैं और धमाके में कह सकते हैं आग ने विकराल रूप ले लिया है। इस पूरी घटना के बाद मौके पर 15 से 16 दमकल की गाड़ियां पहुंची जिन्होंने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और इस दरमियान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात रहा। चाहे पुलिस रहे हो या फिर प्रशासन के अधिकारी, वो भी मौके पर पहुंच गए और वहां पर इस वक्त प्रयागराज में ही योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उन्होंने आग की खबर सुनते ही मौके पर पहुंच कर लोगों से हालचाल जाना और वहीं अधिकारियों से इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल की। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सभी घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि जो भी घायल हुए हैं, जिसे भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की जाएगी और बहुत जल्द इन टेंट की दोबारा निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल चलिए आपको आगे इस बारे में विस्तार से बताता हूं। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक सेक्टर 19 की घटना है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कह सकते हैं कि जो पंडाल लगा था वहीं पर आग शुरू हुई है। वहां पर कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना शुरू हुई, जबकि वहां पर आसपास के दूसरे टेंट के लोग हैं उनके मुताबिक धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद ये आग विकराल रूप लेता चली गई और बता रहे हैं कि इसमें 300 से 400 मीटर तक आग का धुआं दिखाई दे रहा था। यानी पूरे शहर से देखा जा सकता था कि इस दरमियान कितनी विकराल आग लगी थी और वहां पर काफी तादाद में दमकल के कर्मी मौजूद थे जिन्होंने पूरी तरह से आग में काबू पाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। वहां के डीएम इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। आज कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली थी और तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। महाकुंभ नगर के डीआईजी इस पूरे मामले पर अपनी क्या बात रखते हैं वो भी सुन लीजिए। मैं चाहूँगा कि जो हमारे एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सके। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी है। वहीं महाकुंभ में आग लगने के बाद समाजवादी पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव, सबने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी घटना न हो इसको सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है, आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है। दमकल के कर्मी अभी भी वहां पर मौजूद हैं, साथ में जो आसपास के अस्पताल है जिन्हें सेक्टर डिवाइड किया गया है वो डॉक्टर भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से हालचाल जान रहे हैं और साथ में पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त प्रयागराज के इस सेक्टर 19 पर मौजूद है। ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है, सर्वे का कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं?